निवेश की दुनिया में है एक राज। स्टॉप लॉस लगाओ ये हमारी आवाज। उलझनों के समुंदर में खो जाओगे, अगर स्टॉप लॉस लगाओगे कहीं किनारा पाओगे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस होता क्या है और हमारा क्या फायदे हैं स्टॉप लॉस लगाने के। सबसे पहले क्या होता है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस यानी कि लॉस को स्टॉप करना, लॉस को रोक देना। आप कोई भी चीज जिंदगी में करो पर एक स्टॉप लॉस, एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींच दो। अब लक्ष्मण रेखा तो आप सबको पता है, लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए एक लंबी लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। माता सीता ने जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पार की, उसके बाद आप सबको पता है रामायण का या उस टाइम के पीरियड का सबसे वर्स्ट फेज शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? रावण का। रावण ने एक एक करके अपने भाइयों को, अपने सारी फौजियों को, अपने सारी सेना को लड़ने के लिए भेज दिया। अगर रावण सोच लेता कि अगर मेरा एक सबसे बड़ा योद्धा मारा गया है और युद्ध मैं यहीं पर खत्म कर दूं, तो शायद आज रावण जीवित रहता, शायद उसके भाई भी जीवित होते और शायद उसके बच्चे भी जीवित रह जाते। पर रावण मरा क्यों? रावण मरा अपने अहंकार के लिए। रावण क्यों अहंकारी हो गया? उसके अंदर जैसे हम लॉस लेते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर एक एग्रेशन बन जाता है कि मार्केट ने मेरे को लॉस कैसे दे दिया, मैं एक बार फिर से रिकवर करता हूं। यही बात हुई थी रावण के साथ भी। उसने रिकवर करने के लिए अपनी सारी फौजी, सारे परिवार को और लास्ट में खुद को भी दांव पर लगा दिया था। और खुद को दांव पर लगाने का अंजाम आपको पता है अंत में क्या हुआ था। अगर रावण ये सोच लेता कि मेरा लॉस हो चुका है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं गवाऊंगा, तो आज कहानी कुछ और होती। आप अपनी कहानी सुधार सकते हो एक छोटा सा लॉस लेकर के। अब मान लीजिए आपने एक शेयर लिया है 100 रुपए पे। आपने सोचा इसका स्टॉप लॉस मैं 90 रुपीज रख दूंगा और इसका टारगेट 120 रखूंगा। अब वो शेयर आ जाता है 100 से घट करके 95। आपके अंदर भी एक एग्रेशन बनना शुरू हो जाएगा कि मार्केट ने मेरे को लॉस कैसे दे दिया। आप 95 पे एवरेज करना शुरू करोगे, वो शेयर 92 आ जाएगा, आप और एवरेज करोगे। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप स्टॉप लॉस नहीं काटोगे। मुझे पता है आप 82, 83, 85 इस रेंज पर और एवरेज करना शुरू कर दोगे और वो शेयर घटते घटते 40-50 रुपए रह जाएगा। जब आप अपनी सारी उम्मीदें गवा दोगे, तब जाकर आप इसको बेचोगे और तब तक शेयर का आखिरी बॉटम बनेगा। यानी कि आप बाहर निकालोगे 30-35 पर और उस टाइम शायद उसका बॉटम बन के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अब क्या गलती करी थी पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने? महाभारत में युधिष्ठिर ने एक एक करके पहले अपना सारा महल हार गए, उसके बाद अपने भाइयों को, चारों भाई एक एक करके दांव पर लगा दिए और चारों भाई भी हार गए। उसके बाद अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और अंत पे अपनी बीवी को भी दांव पर लगा दिया। उनको भी सिर्फ एक ही होप थी आपकी तरह कि काश मेरा एक बार सारा कुछ रिकवर हो जाए। पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो रिकवर कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको नहीं पता जो सामने वाला इंसान बैठा है वो मामा शकुनी की तरह है। उसके पास वो पासे है कि जो वो चाहे वही वो अपने हिसाब से गिर सकता है। उसके हिसाब से 12 नंबर आ सकते हैं, उसके हिसाब से 6 आ सकते हैं, उसके हिसाब से 10 आ सकते हैं, उसके हिसाब से 2 आ सकते हैं। पर जब आप पासे फेंकोगे, आपको नहीं पता कि अगला नंबर कौन सा आएगा। इसमें आपकी स्किल और आपका लक दोनों काम करेंगे। अब एक और एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपको एक शेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस में नहीं आ सकता या वो नीचे नहीं गिर सकता। क्या आपने कभी सोचा था कि दुर्योधन कभी हार सकता है? आप अभी तो बता सकते हो क्योंकि अब तो महाभारत खत्म हो चुकी है। पर उस टाइम पर जाओ, अगर आप दुर्योधन की स्टेज पर होते, आपके पास ऐसे महारथी है, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, गुरु द्रोणाचार्य सभी बच्चों के गुरु, और तीसरे सूर्य पुत्र कर्ण जिनको हराना ना के बराबर है। आपके पास ऐसे महारथी है, अश्वत्थामा, जो कभी भी किसी से नहीं हार सकते। ये सब होने के बावजूद भी आप हार जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक लक्ष्मण रेखा। एक लक्ष्मण रेखा आपके शेयर में जरूर होनी चाहिए जो आपको आने वाले बड़े लॉस से बचाए। वो एक लक्ष्मण रेखा, वो एक लक्ष्मण रेखा आपके पास है तो आप बच जाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में काउंट होगे।
नहीं तो आपकी गिनती भी वही 90% में काउंट होगी जो सेबी हर साल निकालती है। आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन मार्क कर लेनी है, शेयर जितना मर्जी अच्छा हो, इस लाइन के नीचे गया तो मैं एग्जिट ले लूंगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ चार्ट में स्टडी करेंगे कि अगर वो लाइन आपने लगा ली होती या आपने शेयर नहीं भी लिया, अगर किसी और ने लिया है, अगर उस इंसान ने वो लाइन लगा ली होती तो आज शायद उसकी एग्जिट सही होती और वो फंसा ना होता किसी बेकार शेयर में। चलो चार्ट में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जिस स्टॉक का हम चार्ट देखने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है सुज़लोन एनर्जी। आप देख सकते हो एक टाइम पे ये डार्लिंग स्टॉक था, सबका सबका चहेता, सबका फेवरेट। 120 रुपये का शेयर कितना चला गया, 423 रुपये पे, और वो भी सिर्फ 2 सालों में। पर एक लक्ष्मण रेखा तो ज़रूर होनी चाहिए भैया, अगर ब्रेकडाउन आ गया ना तो शेयर से निकल जाओ टाइम पर। ब्रेकडाउन आया शेयर का 211 पर, शेयर नीचे गया। और एक चीज़ आप मेरी हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेकडाउन आएगा तब थोड़ा सा रिवर्सल ज़रूर आएगा। फॉल्स फॉल्स रिवर्सल उसको बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए कि नहीं शेयर नीचे गया है पर लेकिन आपका जो सोचना है वो बिल्कुल सही है, आप और बाय ऑन डिप्स करो, अब शेयर ऊपर जाने वाला है। पर वैसा होता नहीं है। ये जो ऊपर जाता है यहाँ पर जितनी भी बिग मनी होती है वो बाहर निकल जाती है, और उसके बाद क्या हाल होता है ये आप देख सकते हो। 200-250 वाला शेयर सीधा कितने यहाँ पर 36 रुपये के आसपास आकर गिरा। एक तरफा इसमें रैली बनी थी डाउन साइड की। उसके बाद शेयर में क्या रिकवरी आई आप देख लो, एक बारी भी रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली। और शेयर का प्राइस कितना रह गया था 2013 में, 5 रुपये। आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आपने 250 पर माल पकड़ा हुआ है और शेयर का अभी प्राइस 5 रुपये चल रहा है, कितनी वैल्यू रह गई। अगर आपने 100 रुपये लगाया यानी कि मोटा मोटा आपकी 3 रुपये रह गए। 1 लाख रुपए लगाया तो 3,000, 1 करोड़ लगाया तो 3 लाख रुपए रह गए, और वो भी इतने साल वेट करने के बावजूद भी। इससे अच्छा भैया आप एफ डी में पैसे डाल दो, आप निफ्टी ETF में पैसे डाल दो, कुछ तो बनेंगे। पर अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है तो एक ऐसा लक्ष्मण रेखा ज़रूर होनी चाहिए। चलिए एक और चार्ट देखते हैं आर पावर का। सबसे बेस्ट, सबकी फेवरेट कंपनी थी ये भी। ये लग रहा था बड़ी लार्ज कैप है, ये कभी गिर नहीं सकती, अंबानी का हाथ है इस पे। इस शेयर का क्या हुआ, इस शेयर का भी हम एक ना एक तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। और एक इसकी लक्ष्मण रेखा थी इस प्राइस के आसपास जो कि 136 रुपये थी। शेयर ने क्या किया, एक काफ़ी सपोर्ट लिया 136 पर। आप देख सकते हो एक बार प्राइस भी नीचे बंद नहीं हुआ, बट जैसे ही एक बार इसका ब्रेकडाउन आया 136 पर, रीटेस्ट करने गया, यानी कि फिर आपको फॉल्स होप दे दी ना इसने। ब्रेकडाउन दिया, आपने कहा कि चलो शेयर नीचे आ जाएगा ऊपर, शेयर ऊपर आ गया। आप कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं अब ये शेयर ऊपर चले जाएगा और इसकी बड़ी रैली बन जाएगी और मेरा पैसा बन जाएगा। वापस से क्या हुआ, बिग मनी ने नीचे गिर दिया शेयर और फिर से थोड़ा ऊपर गया, यानी कि एक और फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि एक और आपको थोड़ी होप दे दी कि अब शेयर शायद ऊपर चले जाएगा। उसके बाद फिर वही हाल, 136 का शेयर गिर कर नज़रों से गिर गया। पर लेकिन शेयर का वैल्यू कितना रह गया, 1 रुपये। 136 का 1 रुपये, विच इज़ नॉट इवन 1%। आपने 1 करोड़ लगाया तो ये शायद 50,000 रुपये से भी कम होगा, शायद 30,000 रुपये होगा। 1 करोड़ का 30,000 रुपये रह गया आपका। आप सोच करके देखो किस लेवल का आपको आपका इमोशनल डैमेज होगा। स्टॉक मार्केट की जर्नी खत्म हो जाएगी अगर आपने एक स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो एक लक्ष्मण रेखा आपने नहीं खींची तो। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये चार्ट वो थे जो बहुत पहले के थे, बहुत पहले जिनमें ब्रेकडाउन आया था। लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं जो रिसेंट आया है, और वो भी 2 साल पहले ब्रेकडाउन आया है। हो सकता है बहुत बड़े नाम टेलीविज़न के, या फिर हो सकता है आपने सुने हो कोई बहुत बड़े सुपरस्टार या बहुत लोगों के फेवरेट है वो, उन्होंने स्टॉक बाय करने के लिए कहा था न्यूरेका। क्या बना न्यूरेका का, आपने तो शेयर बाय कर लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने शेयर ऊपर बाय कर लिया इस लेवल पर 1800-1900। अब वो बड़ा इंसान आता है, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार स्टॉक मार्केट का, वो आकर ये कहता है नहीं जी ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके इतने वॉल्यूम हो चुके हैं, इसको इतना ऑर्डर मिलने वाला है। आपको लगता है नहीं यार बंदा बोल रहा है ठीक बोल रहा है, 1800 2000 का शेयर आपका आ गया 1300। अगर उस इंसान ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। पर लक्ष्मण रेखा नहीं होगी भैया तो आपका काम तमाम है। वो कहीं पर भी जाए वो ऐश कर लेगा, क्योंकि वो आपको लूट चुका है,
वो अपने पैसे ऊपर निकाल चुका है। और उसके बाद क्या हाल हुई है शेयर की, अगर ये ब्रेकडाउन पे आप पैसा निकाल देते 1300 रुपये पे, जो कि एक ब्रेकडाउन आया, उसके बाद शेयर नीचे गया और गेस व्हाट, अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? शेयर अभी प्राइस चल रहा है 380 रुपये। और लो कितना लगाया गया? लो लगाया गया है 240 रुपये का। अभी 1200 से लेकर 240 का कितना परसेंट हो गया? परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 80% आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। 100 रुपये का 20 रुपये, 1 लाख का 20,000, 1 करोड़ का 20 लाख रुपये आपका रह गया। इसीलिए मैं कहता हूँ एक लाइन ऑफ कंट्रोल अभी जाकर अपने शेयरों पर लगाना। आपको इससे ये पता लग जाएगा कि कौन से लेवल पर मुझे निकलना है। उस लेवल के बाद, यानी कि एक बारी ब्रेकडाउन आ गया, उस लेवल के बाद ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे टीवी देखना है, ना मुझे ट्विटर देखना है, ना मुझे यूट्यूब देखना है, ना किसी की वीडियो देखनी है, ना किसी का न्यूज़ सुनना है कि शेयर के बारे में ये अच्छा होने वाला है, वो अच्छा होने वाला है। आपको ब्रेकडाउन पे माल निकाल देना है और किसी और शेयर पे जंप कर जाओ जिसमें और अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको स्टॉप लॉस की कीमत पता लग गई होगी, तो कल नहीं, आज नहीं, अभी अभी जाकर के अपने शेयर पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि शेयर इससे नीचे निकलेगा तो मैं भी इससे निकल जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।